बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जानकारी मिल रही है सपा नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी गई है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात है। संभल डीएम ने माता प्रसाद पांडे को भेजा है आदेश। डीएम ने निषेधाज्ञा लागू होने का आदेश भेजा है और उसके पहले हमने आपको सुनाया भी था। माता प्रसाद पांडे को मीडिया से बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से यह कहा गया कि आखिर मेरे घर के बाहर पुलिस का पहरा क्यों है। और जब मीडिया ने सवाल उनसे किया कि अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल अभी हमारी कोई रणनीति नहीं है, जो रणनीति होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी योजना थी कि हम संभल जाएं, वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और उसे अपने अध्यक्ष को सौंपें। सपा नेताओं के संभल दौरे पर आपको बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर उनकी तरफ से कहा गया कि जिले में निषेधाज्ञा चूंकि लागू है और ऐसे में कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि संभल में शांति स्थापित कर ली गई और इस तरह के अगर राजनीतिक दौरे होते हैं तो एक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। माता प्रसाद पांडे की तरफ से कहा गया कि हम जाना चाहते हैं संभल, हम पीड़ितों का हालचाल जानना चाहते हैं, वहां पर स्थिति क्या है, हमें हर जगह जाने की स्वतंत्रता है। ये कुछ बड़ी बातें जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उनकी तरफ से ये कही गई। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आगे अब हमारी क्या रणनीति है वो अभी हमारी क्लियर नहीं हुई है। पहले हम जाकर पुलिस से बातचीत करेंगे, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये 15 सदस्यीय कुल प्रतिनिधि मंडल है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे। और उनकी तरफ से तमाम ये बड़ी बातों का जिक्र किया गया। लेकिन दौरे से पहले लखनऊ में यूपी विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी तरफ उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। आपको बता दें कि संभल में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने या किसी भी जुलूस या प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलेश, सबसे पहले आप स्थिति बताइएगा, संभल में स्थिति क्या है, किस तरीके से वहां पर, क्योंकि पुलिस जवानों की भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो डीएम ने माता प्रसाद पांडे को आदेश भेजा है निषेधाज्ञा लागू होने का और उसके बाद उनकी तरफ से हालांकि कहा भी गया कि मेरे घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती आखिर क्यों की गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि संभल में स्थितियां सामान्य हैं, लगभग जो है शांति व्यवस्था कायम है। और संभल के जिले के अंदर जो है धारा 163 यानी कि बीएनएस की जो नई धारा है 163 लागू की गई है। जहां धारा 163 लागू होती है वहां पर 2 लोगों के ऊपर खड़ा होने पर पाबंदी होती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो धारा 144 थी उसका स्वरूप बदला है, बीएनएस में धारा 163 हुई है जिसको लागू किया गया है। इसी बीच अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी तरफ से ऐलान किया गया था कि माता प्रसाद पांडे के साथ 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। हालांकि संभल की बात करें तो संभल के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पे कहा कि अगर इस तरीके के राजनीतिक दौरे होंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो सकती हैं। जो अभी शांति व्यवस्था कायम हुई है वो कहीं ना कहीं फिर से हिंसा में तब्दील हो सकती है। ये हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक दल को वहां पर अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। फिलहाल माता प्रसाद पांडे की तरफ से कहा जा रहा है कि वो और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो संभल जाएगा, लेकिन माता प्रसाद पांडे और जो अन्य सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात की गई है ताकि ये लोग जो है संभल की ओर रवाना ना हो पाए। हालांकि संभल के अंदर एंट्री करने से पहले ही पुलिस ने कई जगहों पर चेकपोस्ट बना रखे हैं। आने जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या कहां से आ रहे हैं, कौन लोग हैं, किनसे मिलना है और संभल में क्या काम है। तो उन तमाम पहलुओं पर पुलिस लगातार नजरें बनाए हुए है और इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें देखा गया कि जमकर राजनीति हुई, चाहे वो लखीमपुर का तिकुनिया कांड हो या फिर बहराइच का कांड हो। इन तमाम कांडों को देखते हुए अगर ये कहा जाए तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आते हैं। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए कि इसमें हिंसात्मक घटनाएं उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी हिस्से में ना हो, ताकि जो अमन चैन के साथ जनता रहती है उसका अमन चैन बना रहे। फिलहाल देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया जाता है, क्योंकि निषेधाज्ञा के मतलब भी है 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, रैली नहीं निकल सकती। लेकिन ये जो प्रतिनिधि मंडल है वो तो पूरा 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, लेकिन इसके बाद भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें तो हर जगह जाने की स्वतंत्रता है, हम जाकर अभी पुलिस से बातचीत करेंगे और एक अब अलग रणनीति बनाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया।
देखिए बिल्कुल ये देश लोकतंत्र से चलता है, सबको स्वतंत्रता होती है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं जहां पर हिंसा होती है तो वहां पर बीएनएस की धारा 163 लागू होती है। पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से व्यवस्थाओं को देखता है ताकि शांति व्यवस्था में कोई खलल ना पैदा हो। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का ऐलान किया जा रहा है तो उसको भी सोचना चाहिए कि जब स्थितियां सामान्य हो जाए तो आप आराम से संभल जाइए, वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करिए, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति होती है तो जाहिर सी बात है कि हिंसा दोबारा से भड़क सकती है, क्योंकि कल ही जुमा का जो नमाज का दिन था उस दिन भी भारी संख्या में पुलिस ने पैदल मार्च किया संभल में। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था संभल की घटना को देखते हुए। तो समाजवादी पार्टी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की अगर कोई घटना होती है तो उनके प्रतिनिधिमंडल वहां पर मुलाकात करने से पहले ये देख लें कि स्थितियां सामान्य हुई हैं कि नहीं सामान्य हुई हैं। एक और जहां समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है वो संभल में जाएगी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि समाजवादी पार्टी तब कहां थी जब जो है मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, और उस समय बहराइच इनका प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया, क्यों उनके परिवारों से मुलाकात नहीं की, क्यों उनके परिवार को ढांढस नहीं बताया। ये तमाम आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी इस पूरी घटना पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। बिल्कुल, जो डीएम का आदेश है वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो डीएम ने आदेश दिया है। लेकिन आप एक जानकारी और दीजिएगा जिस तरीके से, क्योंकि आज जांच आयोग की टीम भी संभल जाने वाली, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल संभल की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग बनाया है। जांच आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपेगा। कहीं ना कहीं संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, क्योंकि अदालत के आदेश पर ही सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी, और अदालत का अगर आदेश होता है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को आदेश का पालन करना होता है, नहीं तो कोर्ट की अवहेलना होती है। तो ऐसे में क्या अब पहले से ही लोग वहां पर तैयार थे, इतने ईंट पत्थर जो छतों पर मौजूद थे, आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से सड़क के ऊपर पत्थर फैले पड़े हुए थे, लोग पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, लोगों के ऊपर पथराव हुआ, गोलियां चली, गोलियां चलने के कारण लोगों की मौत हुई। तो उन तमाम पहलुओं पर जो है आयोग जो गठित किया गया है वो जांच करेगा। जांच करने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सरकार उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस तरीके की घटना जब उत्तर प्रदेश में होती है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटती है। योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है तो ऐसे में उन संपत्तियों की जो कीमत होगी उनकी भरपाई उन्हीं हिंसा फैलाने वाले लोगों से की जाएगी। फिलहाल जो है 120 लोगों के फोटोज जारी किए गए थे, उन फोटो के आधार पर लोगों की पहचान की गई है, और पहचान करने के साथ साथ अब आगे उनके ऊपर बीएनएस की धाराओं में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जिन संपत्तियों में आग लगाई गई, चाहे वो बाइक हो, कार हो या फिर पुलिस की गाड़ियां हो, उन संपत्तियों की भी कीमत की वसूली इन्हीं लोगों से की जाएगी। क्योंकि कल भी हमने देखा था किस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन नीलेश एकदम अलर्ट मोड में काम था, और अगर अभी आप बता भी रहे कि अभी की स्थिति सामान्य एकदम वहां पर है, शांति है एकदम। देखिए बिल्कुल पुलिस लगातार गश्त कर रही है, पैदल मार्च कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। अगर कोई कानून व्यवस्था का पालन नहीं करता तो ऐसे में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 120 लोगों के फोटोज जारी किए गए हैं और कहा जा रहा है कि बीएनएस की धाराओं में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग सीसीटीवी फुटेज या फिर मोबाइल के फुटेज में कैद हुए हैं आग लगाते हुए, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग थे जिन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई। उनको भी चिन्हित करने के बाद उनसे ही उन गाड़ियों की कीमतों का जो पैसा है वसूला जाएगा। तो ऐसे में जनता के मन में एक भय भी है कि अगर वो हिंसा फैलाते हैं, हिंसा में शामिल होते हैं, तो जाहिर बात है कि उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, या फिर जो जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस संपत्ति को दोबारा से बनाने के लिए उन्हीं लोगों से वसूली की जा सकती है। तो उन तमाम पहलुओं पर पुलिस और जिला प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रही है, क्योंकि अदालत का निर्णय था, अदालत के निर्णय के आधार पर ही सर्वे करने टीम पहुंची थी। तो ऐसे में अदालत की अवहेलना हुई है, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से पथराव हुआ था, उन तमाम पहलुओं पर जो है जनता से पुलिस और जिला प्रशासन के लोग अपील कर रहे हैं कि अगर वो पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसे में सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। वैसे भी 10 दिसंबर तक ये जानकारी कि संभल में बाहरी लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए। हम लोग चुपके से तो जा नहीं थे, जाना होता तो चुपके से कहीं चले जाते। हमें तो
फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहे कि नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का, कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने कहा ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे।